नाजरीन, क्रिश्चियन नेटवर्क न्यू कासल की जानब से आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आपकी रूहानी तौर पर ऐसा हेल्पफुल पास्टरों के ज़रिए, अपने खुदा के बंदों के, अपने खुदा के खादमों के ज़रिए आपको तक़वियत, रूहानी तौर पर तक़वियत मिले। तो आप जब सुन रहे हों तो कोई भी आपका ऐसा मैसेज हो, हमें ज़रूर उससे आगाह करें ताकि आपके सवालों का जवाब भी दिया जा सके। आज हमारे खुशकिस्मती भी है कि हमारे साथ पास्टर रिफ़ज़ ज़मूद हमारे साथ हैं, जो एक इनका इंट्रोडक्शन और भी है कि ये जावेद अनायत साहब हैं, उनके मिसेस हैं। तो ये भी एक इनका एक प्लस पॉइंट तो ख़ैर अपनी शनाख्त, हर किसी की अपनी एक शनाख्त भी होती है और ये अच्छा भी होता है कि अपनी शनाख्त खुद बनाई जाए। तो मैं सबसे पहले पास्टर जी, आपको खुशामदीद है न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं आज का शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने इस टाइम पे हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर में आकर उसकी अच्छी बातों में से सीख सकते हैं, जबकि दुनिया इस वक्त घूमी हुई है। सब कुछ जो चल रहा है इस वक्त कोरोना वायरस के चारों तरफ घूम रहा है, और उस वक्त में आकर खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया है अपने कलाम के लिए, अपने जो वक्त हमें मिला है उसको सर्व करने के लिए। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी खुदावंद के हुजूर है कि आज मैं लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। जी, पास्टर रिफ़त ज़मूर साहबा, मैंने जितने भी मैसेज सुने या जितने भी मैसेज हमारे नेट के थ्रू लोगों तक पहुंचे हैं, उसमें उन्होंने हवाला जात तो ज़रूर बाइबल के दिए हैं जी, कि जी। खौफ न खा, वो कोई ऐसी आफत नहीं भेजेगा। लेकिन चूंकि हमारे इस वक्त रोज़े के अयाम भी हैं, तो जी, मुनासिब यही है कि आप इसकी रोशनी में पहले मैसेज दें, फिर कुछ हम लोगों के जो मैसेज आएंगे उसकी फीडबैक भी आपको देंगे ताकि उनका जवाब भी दिए जाए। तो जी, मैं चाहूँगा कि आप मैसेज दें इस वक्त जब हर कोई परेशान है, बल्कि कैमोफ्लेज, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी कैमोफ्लेज हो गया है। और नई सूरत हाल जो नाज़रीन को मैं ये बताता जाऊँ कि इटली में ऐसा है कि जैसे कर्फ्यू होता है, जो भी बाहर निकले उसको परमिट लेना पड़ता है, वजह बतानी पड़ती है। और उसकी कुछ लोगों ने इस तरह बगैर इजाज़त लिए बाहर निकले तो उनको जुर्माना भी अदा करना पड़ा है। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो जिस पे अमल करके हम इससे बच सकते हैं। तो पास्टर जी, आप अब शुरू कीजिएगा, अपने नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा। जी। जी। मैं सबसे पहले तो शुरू करती हूँ उसके रब्बुल जलील, आला अफ़ज़ल और मुबारक नाम में, जी। जिसने हमें बनाया। और बनाते वक़्त जब दुनिया रचना रच रही थी, जब दुनिया खुदाबंद दुनिया को बना रहा था, तो जी। क्या हुआ कि उसने ज़मीन कहने पे बनाई, जी। उसने आसमान कहा और बन गया। लेकिन जब वो इंसान को बनाने के लिए बनाने की बारी आई, तो हम देखते हैं कि कहते हैं ना कि एक चीज़ कहने से हो जाती है। तो जी। उसके कहने से सब कुछ हुआ। जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोहराई नहीं है उसमें। लेकिन एक बात जो आज मैं जिस बात पे एम्फसिस जो देना चाह रही हूँ, वो उस बात पे देना चाह रही हूँ कि जब इंसान को बनाने की बारी आई, तो उसके कहने से नहीं उसने किया, जी। बल्कि उसने कहते हैं कि ज़मीन से मिट्टी ली। उसमें जी। जिसे कहते हैं कि एक एफर्ट डाली गई। उसे जी। बड़े प्यार से उसने बनाया, गूँधा और उसे प्यार से बनाकर उसमें क्या किया, उसने अपना रूप जी। फूँका और इंसान जीती जान हुआ। जी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आज का जो ज़माना इस वक़्त जो चल रहा है, हम लोग कोरोना वायरस के वजह से जिसे कहते हैं कि दुनिया घूम गई है, उसको सारी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। जी। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी तसल्ली की बात और इत्मीनान की बात है, सबसे पहले तो उसने हमारे हाथों में कलाम मुकद्दस को दिया है।
इस कलाम मुकद्दस को पढ़ने से हमारी आंखों की रोशनी जो है वो दुगनी हो जाती है। हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि उसने अंधा करके रख दिया है ये जहान। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माना में ऐसा होगा। जी, हमें मुझे एज़ ए ईमानदार होते हुए और आपको एज़ ए मसीही पर ईमान रखते हुए, मसीह की उन सारी करामातों पर ईमान रखते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन को क्या कितना टाइम लगता है और मेडिकल साइंसेज़ बताती है, मैं नहीं कहती हूँ। मेडिकल साइंसेज़ कहती है कि कोई भी वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए 20 साल चाहिए होते हैं। हुँ, एक जी। वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए they needed 20 years. But for you and for me, my brother and sister, हुँ, 2020 years ago, that vaccination was invented हुँ, already. हुँ, ठीक है, 2020 साल पहले मेरे और आपके लिए वो वैक्सीनेशन तैयार की जा चुकी है। हमारे लिए अभी टाइम क्या है उस वैक्सीनेशन को अपने ऊपर लेने का, और वो वैक्सीनेशन क्या है? जी, That is the blood of Christ which was shed on the cross for you, for me to be healed. हम देखते हैं पुराने अहदनामे में अगर चले जाते हैं, तो उस वक़्त क्या था कि हुक्म किया गया था कि अपने-अपने दरवाज़ों के ऊपर वो कुर्बानी दी जाती थी और अपने-अपने दरवाज़ों के ऊपर वो खून को लगा लो, हुँ, ताकि जब वबा आए, जब वो मौत का फ़रिश्ता आता है, तो वो हुँ, जिस दरवाज़े पे खून लगा होता था, वो दरवाज़े को छोड़ देता था। आज उसी खून को लेकर वापस ज़रूरत है कि हम अपने दिलों पर, अपने दरवाज़ों पर, अपने खानदान पर, अपनी नेशन पर डालें। क्योंकि खुदावंद ने ये जो रचना रची है, खुदावंद ने जो इंसानों को बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि वो खुद तबाह कर दे उसको, बल्कि इसलिए बनाया हुआ है कि हम लोग लौट कर उसके पास आ जाएँ। आज जब हम देख रहे हैं कि इस वक़्त दुनिया में अफ़रा-तफ़री का आलम है, और मैं कहती हूँ कि एक अच्छा हुआ है, एक लॉकडाउन हुआ है सारी जगहों पर। आप कहेंगे कि ये कैसी क्रेज़ी बात कर रही है कि लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन करने का मकसद क्या है कि आप लोग बाहर ना जाएँ, गैदरिंग्स में ना जाएँ। लेकिन इंसान को खुदा ने अक्ल दी, ये इंटरनेट का वसीला जो है, क्या ख़्याल है कि ये इंसान की अक्ल थी? नहीं, ये इंसान की अक्ल नहीं थी, ये खुदावंद का प्लान था। खुदा ने इंसानों को अक्ल दी और इंसान ने इसको इन्वेंट किया। हम इस सोशल मीडिया को बजाए इसके कि सारा दिन बैठकर फ़ेसबुक को देखते रहें, बजाए इसके कि फ़ुज़ूल किस्म की चैट करते रहें या फ़ुज़ूल लोगों को देखते रहें, ये medium जो हमें प्रोवाइड किया गया है, हम इसका पॉजिटिव यूज़ करें। और इसका पॉजिटिव यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको खुदावंद के कलाम के लिए इस्तेमाल करें। हम एक-दूसरे के लिए एनकरेजमेंट बने। आजकल रोज़े के सीज़न चल रहे हैं, क्यों ना हम रोज़ा रखें, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रोज़ा रखें, टाट ओढ़े और खुदावंद के हज़ूर झुक जाएँ माय ब्रदर एंड सिस्टर। जब हम खुदावंद के हज़ूर झुक जाते हैं, तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है। वो हमें उठाकर अपने बाजुओं में ले लेता है। और ये वबा कलाम हमें सिखाता है कि ज़बूर 91 आजकल बहुत मशहूर हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट साम एज़ वेल। ज़बूर 91 में वो क्या कहता है कि वो बात तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आने पाएगी। और ये कौन कह रहा है? खुदावंद हमें तसल्ली देता है अपने कलाम के वसीले से। जब उसने कहा है तो ऐसा होगा। हमें ज़रूरत किस बात की है? इस बात की ज़रूरत है कि हम ईमान में मज़बूत रहें, रोज़े में ठहरें। ना सिर्फ़, बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर आकर बड़ी गलत बातें कर रहे हैं कि ये गुनाहों का अज़ाब आ रहा है। इनके ऊपर तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि चाइनीज़ खुदा को नहीं मानते हैं, तो वहाँ से ये वबा शुरू हुई है। ऐसी बात नहीं है। माय हुँ, ब्रदर एंड सिस्टर, जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया, तो उसने कहा था जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुझे और आपको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय ये मौका मिला है, ये मौका मिला है कि हम खुदावंद की उस खुशखबरी को हुँ, दूसरों तक पहुँचा जी, सके, जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी। मैं अपने काम पे क्या करती हूँ, आजकल आप सब जानते हैं कि मार्केट्स में हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल ही नहीं है। हुँ, हुँ, कहीं जी, पर भी हैंड सैनिटाइज़र मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो ब्लैक में लोग बेच रहे हैं और बहुत महँगा बेच रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वॉश योरसेल्फ इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड यू विल बी हील्ड। अगर हम अपने आप को खुदा यीशु के खून में धो लेते हैं, तो हमें किसी किस्म के हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ठीक कह रही हूँ सैमसन भाई? जी। ओ साथ ये भी बताएँ कि जो कहते हैं कि फूड से पहला गुनाह जो हुआ, वो खाना खाने से ही हुआ और अब भी जो वहाँ पे चाइना में हुआ वो भी इसका जो फैलाव कह लें
वो खाने ही से हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि खाने का, लेकिन उसके बाद तो सारा वो टच सिस्टम आ गया, करीब नहीं आओ, ये वो आगे कुछ और है मेडिकल हिसाब से। आप इसको किधर? जी, बिल्कुल ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि पहला गुनाह जो हुआ था तो तब भी एक साँप ने बहकाया और उससे खाना खाया गया, वो एप्पल खाया गया और उससे गुनाह दुनिया में आया। दूसरे इसकी बात भी यही कर रहे हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि निजात खाने-पीने से नहीं मिलती है। हमें किस बात की ज़रूरत है इस वक़्त कि अगर वो खाना खाने से हमें हमारे अंदर जरासीम आ सकते हैं, तो खुदावंद ने अपना बदन और खून हमें दिया है, जिससे हमारी सारी निजासत जो है वो पाक होती है। तो क्यों ना हम एहतमाम करें इस बात का। अ, हम मुझे पता है कि बहुत सारी गैदरिंग को मना किया गया है, लेकिन हम 1-1, 2-2 करके 10 तक की इजाज़त है अगर, तो क्यों ना हम होली कम्युनियन को, जो खुदावंद का बदन और खून है, उसे अपने अंदर लें, तो उससे हमें निजात मिले। उससे हमारी निजासत अंदरूनी, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीकों से हमें तक़वियत मिलेगी और उससे हमारे गुनाह पाक होंगे, हमें निजात मिलेगी, हमें ज़िंदगी मिलेगी। वो ज़िंदगी जो सलीब पर हमारे लिए तैयार की थी गई थी, उसकी मौत के वसीला से। मुझे आपकी आवाज़ भई आपका माइक बंद है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आपका माइक बंद है। जी, जी। सॉरी। अभी हमारे साथ हमारी अनीता बहन भी हैं, तो वो भी कुछ पूछना चाह रही थी, या पूछना तो नहीं चाह रही, देख रही हैं इस वक़्त, बड़े खुदा में हैं। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा और मज़ीद बात करें इस वक़्त। आजकल बहुत सारे मैसेज सुनने को हमें जो मिल रहे हैं, तो आप मज़ीद हमें मैंने लफ़्ज़ एक यूज़ करता हूँ, अगर हम रूहानी तौर पर मज़बूत हैं, तो इसका मतलब है कि जंग करने के लिए हमें जब हम करीब आते हैं, खुदा के करीब आते हैं, तो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ती है। जी, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी बढ़ती है, और इन बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज यही है कि हमारे जिस्म में जब एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो है वो आपके ज़हन से भी बड़ा तल्लुक है, आपका कि चूँकि मेडिकल से भी तल्लुक जी। है, तो इसलिए आप थोड़ा-सा बढ़ा के दें और ये भी नाज़रीन को बताएँ और मुझे भी ये बताएँ कि आपके पास और कितना अवेलेबल टाइम है? मेरे पास टाइम बिल्कुल अवेलेबल है। हुँ, टाइम आजकल तो मैंने पहले ही बात की है ना कि जब हाँ, विज़िटिंग बंद है सारी, हम कहीं आना-जाना कम किया हुआ है सब लोगों ने, तो हाँ, ये टाइम है हमारा खुदावंद के साथ गुज़ारने का। खुदा ने हाँ, हमें मौका दिया है हुँ, कि हम हुँ, अंदर बैठ जाएँ और उसको जाने। मैं कल कैथेड्रल चर्च में, ट्यूसडे को हुँ, कैथेड्रल चर्च में मैं हुँ, करवाती हूँ सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं हर हुँ। घंटे के बाद वहाँ पे प्रेयर होती है। जी, और जी, खुदा जी, ने जी, मुझे जी। वहाँ पर इस्तेमाल किया क्योंकि आजकल हुँ, उन्होंने सर्विसेज़ बंद कर दी हैं। लेकिन जैसे एक-एक चैपलिन जाके कर सकते हैं, एक प्रीस्ट हुँ, करते हैं हुँ, और वो हुँ, बिठाते भी हैं तो अलग-अलग करके बिठा देते हैं। हुँ, तो आई हुँ, थिंक इट्स अ टाइम ऑफ हुँ, मेडिटेशन, ठीक है ना? हुँ, और जो हुँ, हम लोग जो एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप अपने हुँ, हाथों को साफ रखें, आप अपने हुँ, हाथों को साबुन और पानी से हुँ, धोएँ और सबसे बड़ी बात जो है कि खुदावंद को हुँ, दिन नज़दीक है, हनूज़ दिन नज़दीक आ चुके हैं कि खुदावंद की बादशाही बहुत नज़दीक है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि जब हमारा ईमान मज़बूत है, हम अपने अपना तवक्कुल खुदावंद पर रख लिया है, हमें इस बात की तसल्ली है कि जब हम खुदावंद यीशु हुँ, मसीह में हैं, तो हमारे ऊपर कितनी भी ये फ़ानी जिस्म है। मुझे कल किसी एक वहाँ पे कैथेड्रल में एक आदमी है, उसने मुझे एक क्वेश्चन किया कि मुझे डर लगता है मौत से। व्हाट हुँ, कैन आई डू? मैंने कहा आपको क्यों डर लगता है? कहता है मुझे हुँ, इसलिए डर लगता है हुँ, कि जब मैं मरूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा क्या हुँ, होगा? हुँ, तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैंने कहा कि कलाम मुक़द्दस में तो ये बात लिखी हुई है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, ये जो जिस्म है ये फ़ानी है। इस जिस्म को एक दिन ख़त्म होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें जिस जिस बात की फ़िक्र करनी है, हमें अपनी स्पिरिट की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, 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 जी। अपने रूह की बात हुँ, करनी है और हुँ, हमें उस ज़िंदगी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, जो ना ख़त्म होने वाली है। जी। आज हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं अपने घरों हुँ, में। हुँ, बहुत सारे आप जाके देखिए तो शेल्फ्स खाली हैं। लोगों को जिस्मानी खुराक की फ़िक्र पड़ी हुई है जी, जी, और जी। ख़ास तौर पे बच्चों वालों को पड़ी हुई है। एज़ अ पेरेंट
उनका राइट बनता है कि अपने बच्चों के लिए सेव करें, ताकि कल को अगर हम बाहर नहीं निकल सकते तो बच्चे कहाँ से खाएँगे। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को और अपने आप को रूहानी खुराक के लिए तैयार किया हुआ है कि आज अगर मानो जैसे कलाम मुकद्दस में उस आदमी की मिसाल दी गई है, उसने अपनी कोठरियाँ भर ली और उसने क्या कहा, खा पी और ऐश कर, आराम कर, और उसी रात उसकी जान निकल गई। जिन्होंने अपनी शेल्फ्स खाली कर ली, अपने घरों को भर लिया लोगों ने, तो क्या उनके पास गारंटी है कि सुबह वो उठेंगे और खाना खा सकेंगे? क्या उनके पास गारंटी है कि वो खुराक जो है उनके लिए 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए, जितनी देर के लिए उन्होंने जमा किया वो काफ़ी है। उनके पास क्या गारंटी है कि आज अगर मानो हमारी मौत होती है, जिस्मानी जिस्म खत्म होता है, तो कल हम कहाँ होंगे? हमारी रूह जो है, हमारी अगली लाइफ जो है, उसके लिए हमने कितना खुराक जमा की है। क्योंकि कलाम तो हमें सिखाता है ना कि अपना माल वहाँ पर जमा करो जहाँ पर न ज़ंग, न चोर हो, वहाँ पर खुशी होगी। मैं एक और भी आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, वो जी, कि शायद बाज़ औक़ात जो है ना नाज़रीन को कोई बातें पसंद नहीं आती और हम इसलिए करते हैं कि उसमें से कोई बात निकलती है। जी। ये नहीं होता कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आज सुबह ही पाकिस्तान में बात हो रही थी और यही जी, हो रही थी कि मुख्तलिफ पास्टर्स जो हैं, वो मुख्तलिफ नज़रियात दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से तालीम दे रहे हैं। लेकिन अनकरीब अनकरीब से मतलब है कि जब ये ज़ोर टूटेगा, कोरोना का ज़ोर टूटेगा, तो फिर ज़्यादा पास्टर को ज़्यादा जो है वो पता चलेगा कि वो क्या गलतियाँ क्या कर गए हैं। कोई आप सोचते हो ऐसी बात कोई? जी, मैं उन पास्टर्स पे तो क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी कि देखिए हर हुँ, किसी को खुदावंद ने हर किसी का अपना एक तरीका है जी, बयान करने का, जी, ठीक है ना? और हर किसी की अपनी समझ भी है। लेकिन हुँ, अगर हम खुदावंद के कलाम को उसी रूह से बयान करते हैं, हुँ, जिस रूह से कहा गया है, क्योंकि उसमें घटाने और बढ़ाने दोनों जो हैं वो हुँ, सज़ा के हकदार होंगे, ठीक है ना? अगर हम खुदावंद को खालिस तौर पे उसमें तो मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, आप एज़ इट इज़ उसको पेश करें। हुँ, आप एज़ इट इज़ जो हुँ, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, वो लोगों को दिखाएँ। तो खुदावंद मेरा और आपका काम कन्वर्ट करना किसी को नहीं है, ना किसी के ज़हन को बदलना है। मेरा और जी, आपका काम खुदावंद की खुशखबरी उनको देना, जी। खुदावंद उनके ज़हन को बदलता है। यही यही एक बात अच्छी है और एक और बात भी देखने में मुझे आ रही है कि पास्टरों के अपने-अपने पास्टरों की जो लोग हैं, वो अपने-अपने कोई जो है लाइक भी कर रहे हैं और इसी तरह उनको शाबाश भी कह रहे हैं। लेकिन ये कोई बुरी बात तो नहीं है। एक जनरल बात भी आपके साथ कर रहा हूँ। अच्छा, असल में हमें इस वक़्त ज़रूरत है कि जो बचे हमारे लिए एक टाइम एक कह सकते हैं कि हमारे लिए एक टाइम आया है। ये टाइम आया कि हम रियाज़त में रहें। अपने जी, लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी, दूसरों के लिए भी जो हेल्पफुल बने, हेल्पफुल दुआ के ज़रिए हेल्पफुल बने। अगर हमारी कोई ऐसी ज़रूरत है, ये नहीं होता कि आप किसी की हेल्प करोगे तो खुदा न ख़ास्ता आपको जाना पड़ेगा। आपको पता है कि वहाँ पे जो अ, अगर कराची में लेप्रोसी का सेंटर था, तो किस तरीके से जो डॉक्टर क्या अब मेरे नाम ज़ेहन से फ़ाओ, रूथ हाँ, फ़ाओ। तो वो हेल्प करती रही हैं, कितना करीब आती रही हैं, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल। बीमारी बीमारी भी फिर है। तो हम इस वक़्त लोगों की रूहानी भी हेल्प कर सकते हैं, उनको मजबूत भी कर सकते हैं, बजाय आप कुछ अंदर रखो। इस वक़्त यही एक मौका है कि आप खुले दिल से एक-दूसरे को कबूल भी करो, एक-दूसरे की इस मुश्किल वक़्त में तक़वियत भी बनो। तकरीबन जी, हर दूसरे से राब्ता होता है, आपका क्या हाल-अहवाल है, ये भी एक तरीक़ाकार है। जी। बिल आप देखें यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों को उन्होंने साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा है कि जितना मिनिमम आप घूमना-फिरना आप कर दें, आप हुँ, अननेसेसरी हुँ, ना आए जाए, गैदरिंग ना करें। हुँ, लेकिन किसी ने डॉक्टर्स और नर्सेस को मना किया या मेडिकल साइंस वालों को मना किया है कि आप ना जाएँ। हुँ, हम मैं मैं नर्स हूँ, मैं ड्यूटीज़ करती हूँ और मेरे जैसी बहुत सारी नर्सेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हुँ, बहुत हुँ, सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, वो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्स-रे हुँ, टेक्नीशियंस कर रहे हैं, सीटी डिपार्टमेंट्स वाले कर रहे हैं, हर तरीके से हॉस्पिटल सब कुछ बंद हो सकता है। हुँ, यहाँ तक सारे चर्चेज़ भी बंद हुए हैं इस वक़्त। लेकिन देखें हेल्थ डिपार्टमेंट बंद
नहीं हुआ है। अब उसमें मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चूँकि हमारा मेरा प्रोफ़ेशन है ये। अब देखें, जिनके हम लोगों को अगर खुदावंद ने अगर इस बात के लिए खड़ा किया हुआ है, तो अगर हम हॉस्पिटल भी बंद करके बैठ जाते हैं, तो उनकी तीमारदारी कौन करेगा? ठीक है ना? हॉस्पिटल वालों को बंद नहीं किया जा सकता। क्या खुदावंद का दर हमारे लिए बंद हुआ है आज? हमारे लिए खुदावंद का दर आज भी खुला हुआ है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि अबोध से थके मांदे हुए, बीमार हो, तंग दस्त हो, जो भी हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूँगा। प्रोटेक्शन जो हमें चाहिए डॉक्टर्स और नर्सेस को जो उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ग्लव्स दे दिए हैं, एप्रन्स दे दिए, हेड कवर कर लो, गॉगल्स पहन लो, कुछ भी तरीके से। अगर मेरे और आपके पास अब ये मौका है कि हम अपने आप को सर से लेकर पाँव तक खुदावंद यीशु के खून में कवर कर ले और बजाय इसके कि तनकीद करें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की रूहानी तक़वियत का बायस बने, खुदावंद के कलाम में से सीखें, एक दूसरे को सिखाएँ, एक दूसरे को बताएँ और ख़ास तौर पर आजकल हम देख रहे हैं कि लेंट का पीरियड चल रहा है, रोज़ों के सीज़न चल रहा है हमारे लिए, मसीहियों के लिए। हम रोज़े में ठहरें, हम रोज़े में ठहर कर दुआ करें, दूसरों के लिए। हम ज़रूरी देखिए, हम कहते हैं जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं कि खुदावंद तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, जो हमें बचा ना सके, तेरा कान भारी नहीं है, जो हमारी आवाज़ को सुन ना सके। मैं आपके सामने आ नहीं सकती हूँ, आपके पास बैठकर दुआ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकती हूँ जी, जी, और जी। उसमें मैं कह सकती हूँ कि आप भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएँ। हम हाँ, मिलकर हाँ। दुआ कर सकते हैं। हम जी। सोशल मीडिया पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ के साथ हुँ, ऐसे ही करती हूँ, कहती हुँ, हूँ चलें हम बैठ के दुआ करते हैं। ये हुँ, भी एक तरीका है, हम एक-दूसरे को देख सकते हैं। देखिए बहुत हुँ, साल पहले अगर करते हैं, तो तब ये मीडियम हमारे हुँ। पास नहीं था। जी, जी, तो जी। तब भी हम दुआ करते थे ना एक-दूसरों के लिए। तो हाँ जो जी। शिफ़ा देने वाला है, जब हुँ। हम कहते हैं कि तेरा हाथ छोटा नहीं है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे हाथ आपकी तरफ करके कर रही हूँ, तो यकीनन उसका हाथ आपके सर के ऊपर है। जी, 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 जी। इसकी हम बहुत बड़ी ऐसी मिसालें भी हैं हमारे साथ कि जब अ दाऊद के बेटे हैकल बनाई, सुलेमान ने हैकल बनाई, तो उन्होंने अच्छा, खुदा से कहा कि जो भी हैकल की तरफ मुँह करके दुआ मुँह करेगा, करके करें। तो तू दुआ कबूल करना। और यही हुआ कि वो दुआ कबूल खुदा ने वादा किया। खुदा ने वादा किया कि जो भी बिल्कुल, दुआ करेगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जी अब वो हैकल नहीं रही। ठीक है। वो हैकर नहीं रही, ठीक है। तो लेकिन अब हैकर खुदावंद ने कहा था कि इस हैकल को ढाकर मैं 3 दिन में बनाऊँगा। हमें उस हैकल की तरफ मुँह करके दुआ जी, करनी। जी, जी, ठीक जी, है, आप जी। समझ गए मैं किस हैकल की बात करती हूँ? जैसे या खुदावंद ने जी। अपने बदन के बारे में कहा हाँ जी, हाँ जी। कि मैं इसको गिराऊँगा और तीसरे दिन उसे उठा खड़ा करूँगा और वो हुँ। ज़िंदा हुआ, मुर्दों में से ज़िंदा हुआ ताकि मैं और आप ज़िंदगी पा सकें। जी, 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 बिल्कुल। तो हमें इस उस हैकल की तरफ मुँह उठा के बात हाँ करने जी, की ज़रूरत है। हाँ जी। इस वक़्त हमारे साथ कराची से पास्टर चर्च ऑफ पाकिस्तान के पास्टर सुनील भी हैं। तो हम साथ-साथ चलते हैं, अगर आपको वक़्त इजाज़त दे तो आप हमारे साथ रहते हुए आप चला सकते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर सुनील इसमें पूरी तरह इस वक़्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो वो भी चलें। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स अभी और 5 ए, हाँ, आ 5 मिनट्स रह गए फिर आप मुझे मेरे बेटे को लेने जाना है, पिक करने जी, जी। जाना है मुझे। आप एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं, वो आप जी, मैसेज दे दें अपने अज़ीज़ों को भी दें। अज़ीज़ों को जी, भी दें, अज़ीज़ तो हमारे सब मसीही हमारे अज़ीज़ हैं। उन लोगों को भी दें, जो सिर्फ़ अपने आप को मदऊद किए हुए हैं कि आपने सिर्फ़ अपने ही रिश्तेदार या अपने ही पसंदीदा शख्सियत के साथ करनी है। ये सब इस वक़्त जितने भी मसीही हैं, गैर मसीही हैं, मतलब जो जीसस क्राइस्ट ने कुल दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए मैसेज दिया, आप भी मैसेज दीजिए ताकि हम इस मदूद में चर्चों में से निकलकर दुनिया को पैगाम दें। जी। जी। मेरा मैसेज जो है वो ना सिर्फ मसीहियों के लिए है, बल्कि बनाए आलम के लिए जितनी दुनिया में जितनी कौमें हैं, सबके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी हुँ, कि हुँ, आप अपने आप को अकेला ना समझें। क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसने जी। सिर्फ उस वक़्त चुन के नहीं कहा था कि मैं सिर्फ मसीहियों के बल्कि वो सबकी दुआएँ सुनता है। हुँ, आप हुँ, एक दफ़ा उसको चख कर देखें। आप जी, जी। उसकी वैक्सीनेशन को अपने अंदर लगा के देखें। उसके खून को जो वैक्सीनेशन जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने काम पे भी जाती हूँ तो मैं अपने साथ लड़कियाँ जो हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ। अपने साथ मेरी कलीग्स जितने हैं मेल फीमेल सबको मैं यही कहती हूँ।
वो माने या ना माने इस बात को, मेरा काम है खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुँचाना, वो उनको मानेंगे और हर घुटना झुकेगा। ये मैं नहीं कहती, ये खुदावंद का कलाम जो कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा और इकरार करेगा कि मसीह खुदावंद ही खुदा है और उसी के वसीले से निजात मिलती है। आज मैं आप सबको इस मीडिया के वसीला से ये एक कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना सिर्फ अपने लिए, अपने आस-पड़ोस के लिए, उसमें कुछ भी है, वो उस सामरी औरत की मिसाल ले लें कि वो कौन थी? वो खुदावंद की रिश्तेदार नहीं थी, वो नेबर नहीं थी उसकी, लेकिन खुदावंद ने उसको भी निजात बख्शी। आज मेरा और आपका खुदावंद हम सबको निजात देने के लिए तैयार है। इस मुश्किल वक़्त में एक-दूसरे का हाथ थामे, एक-दूसरे के साथ खड़े हों, ज़रूरी नहीं है कि हाथ हमने थामा हुआ, मैंने और सैमसन भाई इस वक़्त एक एक रूम में जमा हुए हैं और रूम में जब हम जमा होते हैं तो हम एक-दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आए हम अपने अज़ीज़ों का जो ईमान में थोड़े कमज़ोर है, जो ईमान में थोड़े पीछे हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उन्हें भी मेरे और आपके तरह उठा खड़ा करे ताकि हम एक-दूसरे के लिए तसल्ली, इत्मीनान का बाइस बन सके, किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने। और अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हमारे एरिया में हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम बढ़कर उनकी हेल्प कर सके और एक-दूसरे के लिए हम तसल्ली और इत्मीनान का बाइस बनते चले जाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जी, थैंक यू पास्टर जी। नाज़रीन, हमारे साथ रिफ़त ज़मूद पास्टर साहबा थीं जो लेस्टर से हैं और हमेशा से हम उनको देखते हैं कि वो जहाँ भी कोई इंसानियत का मामला आता है या कोई स्पिरिचुअल होता है, पेश होती है। यही हमारी एक ज़िंदगी का मकसद है। खुदा ने हमें यही एक इसीलिए दुनिया को भेजा कि जाओ और दुनिया को मामूर करो और मेरे नाम का उनको पैगाम दो, उनको खुशखबरी दो, सॉरी। तो इसी तरह हम सबको जो जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी खुदा ने हमें नेमत दी है, हम एक-दूसरे के साथ तक़सीम करें और उन्हें एक मैसेज दें। हमारा चूँकि हमारा एक मैसेज हमारे खुदावंद ने सबसे बड़ा हुक्म जो दिया है, वो दिया है मोहब्बत का, कि एक-दूसरे से, अपने पड़ोसी से अपनी मानद जो है मोहब्बत। वो मोहब्बत रखो और यही मैसेज हम जब बढ़ाएँगे, जब एक कुव्वत बनेंगे और जब एक कुव्वत होंगे, रूहानी तौर पे हम मज़बूत होंगे, तो ये आफ़तें कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती। और जिस तरीके से ये जिस तेज़ी से आफ़त आई है, इसी तेज़ी से भी हमारा ईमान है कि खुदावंद अपनी कौम को हमेशा से बचा के रखता है। बहुत सारे इस तरह के मामलात भी लोगों ने लगाए हैं कि वो अपनी चौखट पे जिस तरह के खुदावंद ने पलोठों को जब फ़िरौन मारने का अ, हुक्म दिया। हुक्म दिया तो जिन्होंने उसके खून का जो बरे की कुर्बानी थी उसका खून लगाया वो बच गए। यहाँ यहाँ हमारा बड़ा ज़िंदा खुदावंद है, वो हम सबको आमीन। बचाएगा। तो इसी के साथ मैं अभी पास्टर रिफ़त ज़मूर साहबा से इजाज़त लेता हूँ। हमारे थैंक यू वेरी नए मच। थैंक यू आपका। तो आप थैंक यू। दुआ में हमें भी याद रखना, हम आपको भी जी, कुल जहाँ को हम याद रखेंगे। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। गॉड ब्लेस जी, यू। जी, गॉड ब्लेस यू। जी। बाय।